सिटी पैलेस उदयपुर राजस्थान के सबसे बड़े महलों में से एक एवं भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद। पूरे विश्व में उदयपुर बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इस शहर के आसपास मौजूद कृत्रिम और प्राकृतिक झीलों एवं तालाबों की वजह से इस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि उदयपुर सिर्फ झीलों की वजह से ही नहीं बल्कि सिसोदिया राजवंश के राजपूतों के त्याग बलिदान की वजह से उदयपुर विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में और आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं आज मैं भारत का सबसे बड़ा दूसरा सिटी पैलेस। महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह ने 16 मार्च 1559 में फाउंडेशन रखा और साथ ही उदयपुर शहर बसाया। जितने भी शहर हिंदू राजाओं ने बसाया था उनके पीछे पुर लगा, जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। जिन जिन शहरों को मुस्लिम राजाओं ने बसाया उनके नाम के पीछे बाद लगा, लाइक हैदराबाद, औरंगाबाद और अहमदाबाद। सिटी पैलेस के आकार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस महल की लंबाई 244 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर के आसपास। ये पैलेस दो हिस्सों में बटा हुआ है। 40% भाग में रहते हैं यहाँ के राज परिवार, उनके रेजिडेंस होटल भी है। 60% में विजिटर के लिए खोला गया है। यहाँ के पर्यटक उस महल को देख सकते हैं। 450 साल में 22 राजाओं ने इसको 1 बाय 1 बनवाया था। महाराणा उदय सिंह, फिर महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगदीश सिंह, ये हैं महाराणा राज सिंह। 24 पीढ़ियाँ चल रही हैं अभी, जिनमें से 22 राजाओं ने इस सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था। अभी के 24 में एक्स महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ 13 मार्च 1944 में जन्म हुआ था और फिलहाल वो 80 साल के हैं। ये जो सामने आपको पॉल दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है दरी खाना की पॉल। इसके ऊपर जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये सूर्यवंशी राजाओं की पहचान दर्शाता है जो भगवान राम के वंशज हैं। और दोस्तों इस महल की जो बाहरी दीवारें हैं संगमरमर और ग्रेनाइट से बनी हुई हैं और अंदर की जो दीवार है उनमें मकराना मार्बल यूज किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मकराने के मार्बल से ही शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज की याद में। ये आपको जितना भी कोर्टयार्ड दिख रहा है इसको बोला जाता है मानक चौक। पहले ये आम जनता दरबार हुआ करता था। पहले के महाराणा यहाँ पर बैठ कर के आम जनता की समस्या सुना करते थे और इसी चौक में पहले होली दिवाली का प्रोग्राम हुआ करता था और आज भी होली का फेस्टिवल बनाया जाता है। बड़ी पॉल से प्रवेश करने के बाद पर्यटकों के सामने सिटी पैलेस का सबसे पहला प्रवेश द्वार दिखाई देगा जिसको कहा जाता है त्रिपोलिया गेट, जिसकी विशाल गेट पर आज भी अंकुश लगे दिखाई देंगे और सामने 2 तोपें नजर आएंगी। त्रिपोलिया गेट के ऊपर आपको 7 छतरियां दिखाई देंगी। ये जो सामने आपको स्थान दिखाई दे रहा है यहाँ पहले हाथियों के बीच युद्ध करवाया जाता था मनोरंजन के लिए। सामने राजा बैठा करते थे और इधर दर्शक। इस स्थान से राजा युद्ध देखा करते थे जिसको कहा जाता था अगध। ढोल बजते ही हाथियों का युद्ध शुरू होता था। जो हाथी बीच में बनी इस दीवार पर टच हो जाता था उसकी हार मानी जाती थी और जीतने वाले हाथी के महावत को सोने चांदी के सिक्के उपहार में दिए जाते थे। अभी हो गया दोस्तों बरसात का मौसम और बरसात में मैं भीग गया था। यहाँ त्रिपोलिया गेट के पास में ही रुक गया हूँ मैं अभी। यहाँ के सभी राजा सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे और बिना सूरज को देखे खाना नहीं खाते थे। और जैसे ही कभी रेनी सीजन बरसात का मौसम हुआ करता था सूरज नहीं निकलता है। बाहर कोर्टयार्ड में मानक चौक के अंदर एक सूर्य देवता को स्थापित किया हुआ है। महाराणा को देखकर के उदयपुर की जनता भी उनको फॉलो किया करती थी और मानक चौक के अंदर लगे सूर्य देवता को प्रणाम करके ही खाना खाते थे। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो एक्स महाराणा है अरविंद सिंह मेवाड़ जो कि 24वीं पीढ़ी है, उनके 3 पुत्र और पुत्री हैं। पुत्र का नाम है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, पुत्री है बड़ी उनका है गरिमा कुमारी बाईसा। तीसरी जो राजकुमारी है वो परमदा बाईसा और उनकी 2011 में वेडिंग हुई थी, गुजरात से बारात आई थी। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये तोरण द्वार है। उसी समय का ये तोरण लगाया गया है। उस शादी में 2011 से इस तोरण को यहीं पर स्थापित कर दिया गया है ताकि टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सके। दोस्तों बारिश खत्म हो गई है और मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। ये जो मानक चौक मैंने बताया था इसमें बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। प्रेम रतन धन पायो, ये जवानी है दीवानी और भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। राजा के महल में हमेशा 2 पैलेस होते हैं, एक राजा का और एक रानी का। जो सामने आपको पैलेस दिखाई दे रहा है वो है शंभू निवास। अभी का राज परिवार वहाँ पर निवास करता है, वहीं पर उनका रेजिडेंस है और उसी में
होटल वगैरह खोल रखा है। आप लोग ये सोचेंगे कि इतना बड़ा पैलेस है और इतना खूबसूरत मेंटेन बना रखा है, तो मैं आपको बता दूं, इसका रेख देख एक एनजीओ करता है, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट है उसका नाम, और बहुत ही खूबसूरती से रेख देख के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मेंटेन कर रखा है। हालांकि बहुत सारे पैलेस हैं जो गवर्नमेंट के हैंड ओवर हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी देख रेख नहीं हो पाती है, वो गंदे पड़े रहते हैं। मैंने जिस तरीके से पैलेस वगैरह देखे रखे अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मानक चौक बता रहा था, तो उसके जो त्रिपोलिया गेट है, त्रिपोलिया गेट के पीछे बड़ी पॉल है जिसमें नॉर्थ साइड से एंटर कर सकते हैं। इस साइड से साउथ एंट्री है जिसमें आप गढ़े जोहरी वगैरह देखेंगे, जिसमें राजा का भी स्थान निवास है। यहाँ के राजाओं की एक खास बात आप लोगों के लिए बता देना चाहूँगा कि यहाँ के राजा अपने आप को कभी राजा नहीं मानते, वो अपने आप को दीवान कहते हैं और राजा मानते हैं। यहाँ से 21 किलोमीटर है कैलाशपुरी, वहाँ पर भगवान शिव का एक टेम्पल है। एकलिंग जी प्रभु जो कि मेवाड़ के आराध्य देव हैं, भगवान शिव का स्वरूप माने गए हैं। इस पैलेस में आप देखेंगे महाराणा प्रताप के ओरिजिनल हथियारों को, जो कि मैंने सिटी पैलेस का एक वीडियो बनाया है, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल मैंने बता रखा है। आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। जब बात महाराणा प्रताप की आई है तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, 18 जून 1576 में एक हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर स्वयं नहीं आया था। महाराणा प्रताप के सामने मानसिंह को बैठाया, जो कि जयपुर के रियासत के राजा थे। घमासान युद्ध हुआ और उसमें वीर घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई। हम लोग सभी चेतक के बारे में तो जानते हैं, लेकिन एक जानवर और हुआ करता था जिसका नाम था राम प्रसाद, जो कि हाथी था महाराणा प्रताप का। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, मानसिंह के हाथी के तलवार से चेतक घायल हुआ, इंजरी हो गया था और महाराणा प्रताप को लेकर निकल गया था। उसी समय मुगल सल्तनत के लोगों ने राम प्रसाद को पकड़ लिया। दुश्मन के खेमे में जाने के बाद में राम प्रसाद ने खाना पीना छोड़ दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे वीर हाथी की कहानी महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के सामने फीकी पड़ गई। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि जब चेतक की बात आती है तो राम प्रसाद उस हाथी की क्यों नहीं आती। महाराणा प्रताप के चेतक को लेकर के बजाज एक कंपनी है जो कि 1972 के अंदर स्टार्ट हुई थी। उसने 1996 में एक स्कूटर बनाया था जिसका नाम रखा था चेतक। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहूँगा कि मुगल सल्तनत और मेवाड़ रियासत के बीच में जब घमासान युद्ध होने वाला था हल्दी घाटी का, उस समय उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला, क्योंकि हर एक युद्ध में किसी एक राजा का जीतना होता है। लेकिन हल्दी घाटी युद्ध में ना तो महाराणा हारे और ना अकबर जीता। इस पैलेस में महाराणा प्रताप के जितने भी हथियार हैं उन सभी का वजन गूगल वगैरह पे देखेंगे तो कोई 206, 310 इस तरीके के हथियारों के वजन का निर्णय निकलेगा। हालांकि ये वजन सही नहीं है। जो ओरिजिनल वजन है वो 35 किलो है, जो कि सिटी पैलेस में दर्शाया गया है। इस पैलेस का ये है म्यूजियम पार्ट, वहाँ से जाएंगे आप, ऊपर म्यूजियम बना हुआ है अंदर, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं जा चुका हूँ। अगर आप ये पूरा महल म्यूजियम के साथ अगर घूमते हैं तो आप पूरा 1.5 किलोमीटर घूमेंगे और 235 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और उतरेंगे। कि अगर आप चाहें तो इस पैलेस को पूरा रेंट पर भी ले सकते हैं। 2018 के अंदर मुकेश अंबानी जी, जो भारत के सबसे रईस व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको रेंट पर लिया था। अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी में संगीत का प्रोग्राम किया था और 4 दिन के लिए पूरा पैलेस बुक करवाया था। उसमें उन्होंने 800 करोड़ रुपए खर्च किए। पैलेस को अगर बाहर से देखना चाहते हैं तो 50 रुपये पर व्यक्ति टिकट लगेगा और अंदर म्यूजियम का जो टिकट है अभी 400 रुपये पर व्यक्ति है। ये है सिटी पैलेस का बैक एंट्री। इसी के पीछे आप देखेंगे पिछोला झील का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत आपको नज़र आएगा। ऐसा बोला जाता है सिटी पैलेस के जस्ट पीछे है ये झील, इसलिए इसका नाम पिछोला झील रखा गया है। हालांकि कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, इस पैलेस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इसकी देखरेख एक एनजीओ करता है जिसका नाम है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन के साथ में, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जगह। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।